नफरत के अंधकार में उजाले की किरण, रोशनी की किरण नजर आ रही है। जी हाँ, ये दिखा हरिद्वार के कोटद्वार में, उत्तराखंड में, जहाँ धामी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो बार बार कई बार मुस्लिम विरोध का, मुसलमानों के विरुद्ध नैरेटिव का दृश्य वहाँ नजर आता है, सीन नजर आता है। 2 दिन पहले कोटद्वार में, हरिद्वार के, बजरंग दल के कुछ गुंडे एक मुस्लिम बुजुर्ग की कपड़े की दुकान पे पहुंचे। वो दुकान का नाम बाबा फैंसी स्कूल ड्रेस और मैचिंग सेंटर के नाम से था। अब वो गुंडे आए और उस बुजुर्ग से कहने लगे कि ये नाम हिंदुओं का है बाबा, आप बाबा नहीं रख सकते, नाम बदलो। बुजुर्ग से कहा सुनी हो रही। बुजुर्ग ने कहा भाई मेरा तो पुराना नाम है। अब उसको प्रताड़ित करने लगे, उसके ऊपर छीटाकशी करने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। इतने में वहाँ एक नौजवान आता है जो वहीं एक जिम चलाता है। उसने आके उनसे बात करी, उनको कहा कि क्या कर रहे हो। उसको भी पूछा, उसने उनको रोका, उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। आप जानते हैं उसने क्या कहा? बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो और वो सारा इंसिडेंट। आज बजरंग दल को मिर्ची लग रही है वो उत्तराखंड में, क्योंकि गुंडे को गुंडा कहना ये भी एक अपराध हो गया इस देश में शायद। उस लड़के ने, उस नौजवान ने जब उससे कहा, उन गुंडों ने, कि नाम क्या है, तो उसने कहा मोहम्मद दीपक। बस इतना कहना था और ये इस देश में फैल गया नाम। वो भिड़ गया और उन गुंडों को खदेड़ दिया वहाँ से। जो मुस्लिम दुकानदार से लड़ने आए थे उसे कहा नाम तुम बाबा नहीं रख सकते। दोबारा फिर आए, अपने लोगों को लेके आए, देहरादून से आए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में भर भर के गुंडे आए। खुद को अब बजरंग दल के लोग कहते हैं वो। और वहाँ जो दीपक है, वो एक जिम चलाता है वहाँ कोटद्वार में। उस जिम पर हमला कर दिया और वहाँ दीपक से भिड़ने आ गए, उस पर हमला करने आ गए। लेकिन उस जियाले नौजवान ने एक बार फिर मुकाबला किया। आप वीडियो देखिए, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। देखा आपने दीपक कुमार है ये। अंधेरे में रोशनी की किरण, नफरत का जो अंधकार है फैल रहा है पूरे देश में, या फैला दिया गया है सत्ता में बैठे लोगों द्वारा। ऐसे में ऐसे नौजवान की ज़रूरत है। ये भी हिंदू था, वो बजरंग दल के थे, ये बजरंगबली का भक्त था। दीपक, उसने ये कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसके बाद उसने बयान भी दिया। उसने कहा दोबारा कि इस देश को प्यार की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। सत्ता में बैठे लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं, वो खुद नफ़रत फैलाने में अग्रसर हो रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार है और आपने योगी आदित्यनाथ को तो देखा ही है, हेमंत बिस्वा शर्मा को तो देखा ही है, कमोबेश मोहन यादव भी यही कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये लगातार देख रहे हैं। ऐसे में सोचना हम सबको होगा कि इस देश को ये लोग कहाँ लेके जाएंगे। विकास की बात करेंगे? नहीं। एकता की बात करेंगे? नहीं। इस देश के समुदायों में जो घृणा पैदा हो रही है उसको ख़त्म करने की बात करेंगे? नहीं। महिलाओं की रक्षा की बात करेंगे? नहीं। बात किसकी करेंगे? बात हिंदू और मुसलमान की करेंगे। हर बात में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव स्थापित करना, क्योंकि इससे इनको फ़ायदा होता है। इनको विकास की बात नहीं करनी पड़ती, इनको और देश के डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करनी पड़ती। बेशक पूरी दुनिया में आज भारत की छवि धूमिल हो रही हो, बेशक जो रुपया है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है।
आप देख रहे हैं सोने और चांदी का भाव, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सोना कांग्रेस के राज में 7,000 से लेकर 27,000 था, वो सोना आज 1.25 लाख रुपए। जो चांदी 10,000 के भाव में हुआ करती थी, वो चांदी आज 4 लाख के भाव में। सोच रहे हैं आप, उसके बाद भी कोई सवाल इनसे पूछ नहीं रहा है। अब यूजीसी लाके एक बार फिर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूजीसी का कानून लागू होना चाहिए, लेकिन मूलभूत मुद्दों से भटकाकर इस देश को कहाँ लेके जाना चाहती है। नफरत के जो ये पैरोकार घूम रहे हैं, चिंटू नफरते चिंटू जितने घूम रहे हैं, कहीं बजरंग दल के नाम पे, कहीं विश्व हिंदू परिषद के नाम पे, कहीं वो एक, अब ये जो कई और नौटंकियाँ शुरू हो गई है, दक्ष चौधरी है, कहीं कोई वो एक और है, नाम भी मैं इन लोगों का भूल जाता हूँ। एक लड़की आई है, ये नई नई रिद्धिमा शर्मा राजस्थान से, मैं भी मारवाड़ी हूँ। और वो जिस तरीके से नफरत की बातें बोलती है, मैंने वीडियो उसके देखे हैं, ताज्जुब में अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इतने अपमानजनक शब्द वो वीडियो बोल के वीडियो डाल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रही है, ऐसे अल्फाजों के साथ इस्तेमाल कर रही है कि उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था मौके पे। और जिस पत्रकार ने, नाम निहार तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहने वाले ने, उसका वीडियो बना के पोस्ट किया, उस चैनल को बैन करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं किया, मुझे किया बैन यूट्यूब ने। और यूट्यूब पे वो वीडियो उसका मौजूद है, मेरे वीडियो हटा दिए गए हैं, मेरे जैसे सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों के वीडियो हटा दिए गए, मेरा यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया। लेकिन ये रिद्धिमा शर्मा जैसे नफरत अंगेज बातें करते हैं, ये दक्ष चौधरी जैसे, और ये जितने हवारी जितने बना रखे हैं इन्होंने, इन सब को यूट्यूब ढो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शय है, अमित शाह की शय है। सोशल मीडिया नफरत की इन बातों से भरा पड़ा है। अब ये लड़की जिस तरीके के बयान दे रही है महात्मा गांधी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में, कोई रोकने वाला नहीं। आज देश को जरूरत है मोहम्मद दीपक जैसों की, लेकिन बढ़ावा किन्हें दिया जा रहा है? रिद्धिमा शर्मा, खुशबू पांडे, दक्ष चौधरी और ऐसे जितने, वो जयति नरसिम्हानंद सरस्वती। पुलिस प्रशासन भी बेचारी क्या करे, गुलाम है वो, सत्ता में बैठे इन लोगों की गुलाम है जो नफरत को इस देश में एक एजेंडा बना के चला रहे हैं। न इनको सनातन से मतलब है, न इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब है, इनको इस देश में नफरत से मतलब है। नफरत इस देश में ये फैलाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत, ये दलित और स्वर्ण के बीच फैलाना चाहते हैं, नफरत ये सिख और अन्य जातियों के बीच फैलाना चाहते हैं। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये चाहते हैं हिंदुस्तान, ये जो सेकुलर मुल्क है, इसका ढांचा, स्ट्रक्चर ये बदल दे, लेकिन ये स्ट्रक्चर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है। इसे ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूँ। मैं फिर कहूँगा, मोहम्मद दीपक के बारे में सुनिए। हालांकि मैं कह रहा हूँ दीपक नहीं है, इसके साथ एक और बात है। अच्छी बात ये थी, उसका एक दोस्त विजय रावत, उसने पूरा साथ दिया, उसने हिम्मत करी और उसने डट के मुकाबला किया। जो गुंडे आए थे देहरादून से, अपने आप को बजरंग दल के कह के, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में आए, उनसे डट कर मुकाबला किया। आज हालत ये है कि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सुना है विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया है, और हो सकता है दीपक के खिलाफ भी कार्रवाई करे। लेकिन अफसोस उससे ज़्यादा ये होता है कि जिन मुसलमानों के लिए दीपक लड़ रहा था, विजय रावत लड़ रहा था, वहाँ 4-5 मुसलमान खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। शर्म की बात यही है, इतने बुज़दिल हो गए हो, तुम्हारे लिए एक सच्चा देशभक्त सनातनी भाई लड़ रहा है और तुम खामोश तमाशाई बने बैठे हो, देख रहे हो। शर्म आती है मुझे, अपनी कौम पे शर्म आती है कि आप बुज़दिल हो गए हो। असल सवाल ये है कि आपके मुंह में हाथ डाल के देख लिया है
इन लोगों ने कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। आपके मुंह में दांत ही नहीं है। जब दांत से पहली बार इनको काटते ना तो ये हद से आगे नहीं बढ़ते। आज हद हो गई है, लेकिन रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, और आप मुकाबला करने की हिम्मत पैदा ही नहीं की। ये बिल्कुल एक बात सुन लीजिए, जो कौमें बुज़दिल हो जाती है उनका साथ खुदा भी नहीं देता। बुज़दिल कौमों का साथ कोई नहीं देगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, संविधान हमारे पास है, नागरिकता का अधिकार हमारे पास है, लड़ने की ताकत हमारा संविधान हमें देता है। और आप बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह देख के तमाशा देखते हैं। वो लड़का और उसका दोस्त मोहम्मद दीपक, जिसने हिंदू होने के बावजूद उससे नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसके साथ विजय रावत, जिन्होंने डट के मुकाबला किया, और आप बुज़दिलों की तरह वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, भीड़ में, भीड़ का हिस्सा बन रहे थे, वो भी तमाशाई भीड़ का हिस्सा। अफसोस मुसलमान कभी तमाशाई भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। सोचिएगा जरूर, आज देश को सोचने की जरूरत है। जब दीपक जैसे, विजय रावत जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, आज भी सेकुलरिज्म जिंदा है। ये देश का जो हमारा ढांचा है मोहब्बत का, ये जिंदा है इन्हीं की वजह से। सलाम करता हूँ मैं इन्हें।